नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक सिक्का। मैं एक फिज़ियोथेरेपिस्ट हूं दोस्तों, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आस एक प्रयास एक ऑनलाइन कैंसर अवेयरनेस सीरीज़ लेकर के आई है, जो कि आपको कैंसर के ऊपर जानकारी देने के लिए क्रिएट की गई है। इस सीरीज़ में अलग अलग प्रकार के स्पेशलिस्ट्स, अलग अलग प्रकार के एक्सपर्ट्स आएंगे और आपको अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड जानकारी देंगे कि कैंसर पेशेंट अगर है तो वो आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं, ये जानकारी आपको देंगे। और इस सीरीज़ में दीपिका जी ने मुझे भी एक मौका दिया है जिससे कि मैं आके आपको फिजियोथेरेपी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस दूं कि कैंसर पेशेंट्स में फिजियोथेरेपी कैसे इफ़ेक्टिव है और कैसे फिजियोथेरेपी का रोल इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं अपने 2 सेशंस में आज और कल आपको यही जानकारी दूंगा। तो ये मेरा पहला सेशन है दोस्तों, और इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैंसर पेशेंट्स में ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, कौन कौन से लक्षण आते हैं जिनमें फिजियोथेरेपी कारगर है, या जिन लक्षणों में फिजियोथेरेपी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों। आप सभी जानते होंगे कि कैंसर पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, और उस ट्रीटमेंट के दौरान कैंसर पेशेंट के शरीर में कई प्रकार के लक्षण उभरने शुरू होते हैं। उसी में से ही एक लक्षण है जिसमें उसको वीकनेस महसूस होती है। वीकनेस उसको ऑर्गन्स में भी महसूस होती है, अपने अंगों में भी महसूस होती है। वीकनेस उसको हड्डियों में भी महसूस होती है, मांसपेशियों में वीकनेस आ जाती है, नर्व्स में वीकनेस आ जाती है, स्किन वीक हो जाती है, और उसका लगभग पूरा शरीर ही कमज़ोर हो जाता है। तो इसी सिलसिले में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि फिजियोथेरेपी का रोल किस किस चीज़ में एक कैंसर पेशेंट के लिए हो सकता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है फिजियोथेरेपी का कुछ कैंसर पेशेंट्स में और कुछ चीज़ों में। तो उसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आप ट्रीटमेंट लेते हैं, या जो कैंसर पेशेंट्स ट्रीटमेंट लेते हैं, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे वो रेडिएशन हो, चाहे वो सर्जरी हो, या किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट हो जो कैंसर में दिया जाता है, उन सभी ट्रीटमेंट में आपको वीकनेस आएगी। आपकी मसल्स, आपकी मांसपेशियां, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि आपको फ्रैक्चर्स होने के चांसेस हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है कई पेशेंट्स को ऑस्टियोपिनिया होता है, कई पेशेंट्स को ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और कई पेशेंट को मायोफेशियल सिंड्रोम हो जाता है। मायोफेशियल सिंड्रोम ये होता है दोस्तों कि मांसपेशी में पेन आना या मांसपेशी में सूजन आना, उसको हम मायोफेशियल सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें कि मांसपेशी अपना फंक्शन करना या तो कम कर देती है या छोड़ देती है। तो ये सब चीज़ें आती हैं। उसके अलावा कैल्शियम डेफिशिएंसी आती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, और साथ ही साथ दोस्तों, कैंसर पेशेंट जब ट्रीटमेंट लेता है, ख़ास तौर पर रेडिएशन का ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट, तो उसको जगह जगह स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, सूजन आनी शुरू हो जाती है। उसको हम लिम्फोडीमा कहते हैं। तो लिम्फोडीमा भी एक प्रकार का समस्या है जिसमें फिजियोथेरेपी बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है। या अगर आप को लिम्फोडीमा है या कैंसर पेशेंट को लिम्फोडीमा है और आप फिजियोथेरेपी लेते हैं, तो आप बहुत ही जल्दी रिकवर हो पाएंगे उस लिम्फोडीमा से। तो एक लिम्फोडीमा बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम है कैंसर पेशेंट में, जिसमें जगह जगह सूजन आनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा दोस्तों, आपकी जब मांसपेशी और हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो आपकी नर्व्स भी कमज़ोर होती हैं, आपकी तंत्रिकाएं कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से कुछ कैंसर पेशेंट्स में सुन्नपन, झुंझुनाहट और कई बार शॉक लगने जैसी शिकायतें आती हैं कि उनको हाथ हिलाने से या पैर हिलाने से शॉक लगता है, या करंट जैसा फील होता है, या गर्दन हिलाने से करंट जैसा फील होता है। तो वो इस
वो सब सिम्टम्स इसलिए आते हैं दोस्तों क्योंकि उनकी जो नर्व्स हैं, जो तंत्रिकाएं हैं, वो या तो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं या फिर वो अपना काम करना छोड़ देती हैं। तो दोनों ही प्रकार के सिम्टम्स में उनको ये सभी लक्षण महसूस होते हैं, जिसमें सुन्नपन होना और झुंझुनाहट होना और दर्द होना जगह जगह और जलन होना, शॉक लगना, करंट की फीलिंग आना, ये सभी सिम्टम्स आते हैं। और एक प्रकार की समस्या आती है दोस्तों जिसको हम कहते हैं डीऑर्गेनाइजेशन। डीऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि उनके सभी अंग जो हैं ठीक प्रकार से एक दूसरे से सहयोग करते हुए कार्य नहीं कर पाते। अभी हमारा शरीर जो है, एक नॉर्मल व्यक्ति का शरीर जो है, वो अपने सभी ऑर्गन उस एक दूसरे से सहयोग करते हुए काम कर पाते हैं। अगर हमारा दिल धड़क रहा है तो हमारे दिमाग को भी मालूम है कि दिल धड़क रहा है। अगर हमें सांस लेना है तो हमारे दिमाग को मालूम है कि हमें कितनी ऑक्सीजन लेनी है और कितनी नहीं लेनी, कितना लंबा सांस लेना है, कितना नहीं लेना। लेकिन एक कैंसर पेशेंट में ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पाता, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और इस डीऑर्गेनाइजेशन में भी फिजियोथेरेपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। दूसरा एक सिम्टम है जिसमें जोड़ों में दर्द रहता है और बॉडी में पेन रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है और कैंसर रिलेटेड एरियाज में दर्द रहता है। जिस हिस्से का या जिस अंग का कैंसर है, उस अंग में या उस हिस्से में या उस हिस्से के आसपास दर्द रहता है, तो वो भी एक सिम्टम है जिसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट हो तो वो आपकी इस दर्द में सहायता कर सकता है, इस दर्द से निजात पाने में। और दोस्तों एक सिम्टम और है जिसको हम कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी कि अपने बाथरूम को या पेशाब को ना रोक पाना। ये प्रॉब्लम आती है ख़ास तौर पर मेल्स में जिनका प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट हुआ हो या प्रोस्टेट सर्जरी हुई हो, उन लोगों में ये दिक्कत आती है। या फीमेल में उन लोगों में ये दिक्कत आती है जिनका यूटेरस से रिलेटेड कैंसर रहा हो या फिर ओवेरियन कैंसर रहा हो, ओवरी से रिलेटेड कैंसर रहा हो। इन सभी चीज़ों में, ओवेरियन कैंसर हो या यूटेरस कैंसर हो या प्रोस्टेट कैंसर हो, इन सभी चीज़ों में दोस्तों ये पेशाब ना रोक पाने की जो दिक्कत आती है वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर दिक्कत होती है। और उस दिक्कत की वजह से कैंसर पेशेंट को कई बार समाज की घृणा का सामना भी करना पड़ता है। तो इस चीज़ में भी फिजियोथेरेपी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें हैं और इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर आपको फिजियोथेरेपिस्ट आपकी सहायता कर सकता है। लेकिन मैंने आपको मेन चीज़ें बताई हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और कल के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी प्रॉब्लम से एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको कैसे बचा सकता है या कैसे ठीक कर सकता है। धन्यवाद।